अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चाइनीज़ फ्यूचर्स जो कि मार्केट अब स्टेबल होती नज़र आ रही है, जो कि खुश आइंद है। अगर 3 हफ्ते पीछे चले जाऊँ तो मार्केट थोड़ी सी डाउन थी, फिर ऊपर चली गई उससे अगले हफ्ते में, फिर उसके बाद पिछले हफ्ते थोड़ा सा सॉफ्टनेस थी, करेक्शन थी। अब फिर इस हफ्ते जो है वो मार्केट्स थोड़ी सी अपवर्ड मूव की हैं। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास पॉजिटिव फ्यूचर्स रहे हैं वीक ऑन वीक लास्ट वीक से कंपैरिजन के अंदर। अगर स्पॉट प्राइसेस की बात करें तो आयरन ओर तकरीबन $1.5 के आसपास बढ़ के अब 103.5 पे मूव कर रहा है। कोकिंग कोल की प्राइसेस स्टेबल हैं, $1 के करीब नीचे आया है, बट वो ना होने जैसा ही है। $195 के आसपास स्टेबिलिटी के एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। इसी तरह HRC की प्राइसेस भी स्टेबल हो गई हैं। तकरीबन $3 से $5 का इजाफा भी देखने में आया है कि कुछ सेलर जो है वो प्राइसेस ऊपर मांगना शुरू हो गए थे। मेजर रीजन ये नज़र आ रही हैं कि अचानक से कुछ डिमांड डोमेस्टिक भी निकली है चाइना में। जो प्राइसेस CRC की, गैल्वनाइज की और HRC की हैं वो तमाम की तमाम स्टेबल हैं। कुछ डोमेस्टिक डिमांड और रीस्टॉकिंग हो रही है जो लोकल कस्टमर्स, डोमेस्टिक कस्टमर्स वहाँ पर कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए भी जो प्राइसेस कोट हो रही थी वो भी ऑलमोस्ट स्टेबल हैं, स्टेबिलिटी के लेवल पे हैं। उसकी मेजर रीजन जो नज़र आ रही है वो क्रूड स्टील की आउटपुट है चाइना के अंदर, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। प्रोडक्शंस कम हुई हैं। अक्टूबर से अगर कंपैरिजन किया जाए तो 2% के आसपास नवंबर की प्रोडक्शन जो है वो कम हुई है। अगर मैं पिछले साल से इसका कंपैरिजन करूं तो तकरीबन 12.5% के आसपास प्रोडक्शन जो क्रूड स्टील प्रोड्यूस हो रहा था चाइना के अंदर वो 12.5% डाउन हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। इसके अलावा जो प्रोडक्शन है वो लास्ट 5 कंसेक्टिव मंथ्स के अंदर गिरती ही रही है आहिस्ता आहिस्ता करके। अब लोवेस्ट लेवल पे इस वक्त स्टैंड कर रही है। दिसंबर 2023 पे जो लेवल्स थे उनके, जो वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे थे उसके ऊपर अभी इस वक्त खड़े हुए हैं। उसकी जो मेजर रीजन है वो ये है कि मार्जिन बहुत स्क्वीज हो चुके हैं। मिल्स इतना ज़्यादा ऑपरेट वॉल्यूम जो है वो नहीं प्रोड्यूस करना चाहती क्योंकि प्रेशर आता है उनके मार्जिन के ऊपर। दूसरा, एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस भी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। जैसे जैसे विंटर सीजन आता है, पोल्यूशन की जो कंट्रोल्स हैं वो ज़रा बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट सख्ती करना शुरू हो जाती है, प्रोडक्शन कट डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ओवरऑल एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है जो कि पॉजिटिव सिनेरियो है। इसी से रेलेवेंट बाकी मार्केट्स को देखें, वियतनाम, ताइवान, जापान, तमाम की तमाम मार्केट स्टेबल टू अपवर्ड रही हैं। वियतनाम के अंदर इवन प्राइसेस जो है वो बढ़ी भी हैं। जो लास्ट कैंटो टेंडर हुआ है वो भी $5 ऊपर गया है और प्राइसेस बढ़ाकर वियतनाम ने बेसिकली बाय किया है। उससे पहले जो है वो बांग्लादेश ने किया था। 2 दफ़ा वियतनाम कर चुका है लास्ट 2 मंथ्स के अंदर अगर हम देखें, और उससे पहले बांग्लादेश गया था वो कार्गो। बट अब वियतनाम भी अच्छी एक्टिविटी के साथ मार्केट में वापस आया और उनकी डोमेस्टिक प्राइसेस जो हैं वो भी थोड़े से बेहतर हैं। खास तौर से रीस्टॉकिंग अभी इस वक्त स्क्रैप मिल्स कर रही हैं क्योंकि जो सीजन है, आगे विंटर सीजन शुरू हो रहा है, उससे पहले पहले वो लोग रीस्टॉक कर रहे हैं, जो कि यूजुअल है और एक्सपेक्टेड है। अगर हम जापान के अंदर बात करें तो ना सिर्फ जो है वो PNS वगैरह प्राइसेस बढ़े हैं बल्कि HMS के प्राइसेस के अंदर भी इजाफा हुआ है। डोमेस्टिक मिल्स भी अच्छी प्राइसेस पे कर रही हैं और डोमेस्टिक सेल्स भी अच्छी है और एक्सपोर्ट की सेल्स भी अच्छी है। ताइवान की बात करें तो वहाँ पर प्राइसेस जो है वो स्टेबल हैं, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव मूवमेंट नहीं हुई है। स्ट्रीमलाइन होके चल रहे हैं लोग और फर्दर मार्केट्स को देख रहे हैं कि किस तरह मूव करती है। होपफुली ये स्टेबल ही रहेगा। अगर US की बात करें तो US से भी जो ऑफर्स आ रही थी ताइवान में वो भी स्टेबल लेवल्स के ऊपर आ रही हैं। जो बिड्स थी वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई हैं, बट अभी भी ताइवान के अंदर रीबार की सेल्स जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ नहीं पा रही हैं। टर्की की अगर बात की जाए तो टर्की के अंदर प्राइसेस अभी इस वक्त HMS की 355 के आसपास तो HMS का काम हो रहा था। US का बीच में यूरोपियन कार्गोज कुछ सुनने में आया जो कि 350-352 पे थे। अगर लास्ट वीक से कंपैरिजन करूं तो $1 का इजाफा हुआ है, बट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई है लास्ट वीक के अंदर। तकरीबन 9 से 11 कार्गोज के आसपास बुक हुए हैं लास्ट वीक के अंदर और तमाम के तमाम जो है वो प्राइसेस स्टेबल टू अपवर्ड प्राइसेस ही नज़र आ रही थी। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वहाँ पर ना सिर्फ इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ी हैं बल्कि डोमेस्टिक स्क्रैप की प्राइसेस भी बढ़ती रही हैं। और जो रीबार की प्राइसेस हैं उसके अंदर भी डोमेस्टिक मार्केट में भी इजाफा हुआ है $5 का, और जबकि एक्सपोर्ट्स की मार्केट के अंदर $7 से $8 का रीबार के अंदर भी इजाफा है। तो जो प्राइसेस स्क्रैप में बढ़ रही हैं वो मार्जिन बेसिकली उनका वो अपना मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं। जो आगे सेल्स कर रहे हैं रीबार की उसके अंदर मार्जिन मेंटेन हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक सिग्नल आता है कि मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ है। किसी किस्म की कोई उसके अंदर हैज़ार्ड मूवमेंट नहीं है, सपोर्टेड है रीबार की प्राइसेस के साथ। अब अगर हम बात करें ईरान की और CIS कंट्रीज़ की, वहाँ पर बिलेट्स की पोजीशन ऐसी है कि 410-12 के आसपास FOB ईरान की प्राइसेस हैं अभी इस वक्त, जबकि ब्लैक सी की प्राइसेस जो है वो $5 के करीब उसके अंदर कमी आई है क्योंकि उनको सेल्स की प्रॉब्लम है। इस वक्त 405 FOB के आसपास ब्लैक सी की प्राइसेस जो है बिलेट्स की सुनने में आ रही हैं। और टर्की के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं आ रही है, स्क्रैप बढ़ रहा है बट बिलेट की डिमांड वहाँ से नहीं निकल पा रही है इस तरीके से। अगर यूरोप की बात करें तो वहाँ पर स्टेबिलिटी है, तेज़ी नहीं है, कंज्यूमर्स अभी भी रीबार्स और बाकी फिनिश आइटम्स नहीं खरीद रहे हैं। अगर पोलैंड की बात करें तो वहाँ पर भी जो प्राइसेस हैं रीबार्स की वो स्टेबल रखी गई हैं, बट अगर स्क्रैप की बात करें तो स्क्रैप के अंदर खासा
तनाव है, क्योंकि टर्की एक तो बाइंग कर रहा है, उसकी वजह से बैरल के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हर हफ्ते कुछ ना कुछ हल्की फुल्की मूवमेंट है, बट अपवर्ड मूवमेंट है, जिसकी वजह से प्राइसेस स्ट्रांग नज़र आ रही हैं अभी इस वक्त। और टर्की ही मेन कस्टमर है, डोमेस्टिक मिल्स बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं कर रही हैं, बट शायद वो भी करेंगी। जो सी बैम वाला इशू आ रहा है 1 यानी जनवरी से 2026 के अंदर, उसकी वजह से इम्पोर्ट्स कम हो रही हैं यूरोप के अंदर कॉइल्स की और फिनिश्ड आइटम्स की, क्योंकि दो चीज़ें हैं वहाँ पर। एक तो कोटा सिस्टम जो है वो, उसके ऊपर अभी कुछ चेंजेस आने हैं, कोटास कम होने हैं। सेकेंडली जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट वाला इशू है, उसकी क्या पेनल्टी पड़ेगी अगर कार्बन एमिशन ज़्यादा होंगे उस माल को प्रोड्यूस करने के अंदर, तो वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, जिसकी वजह से इम्पोर्ट्स थोड़ी सी कम होंगी कन्फ्यूजन की वजह से, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर दबाव आएगा, डोमेस्टिक मिल्स की प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी और स्क्रैप खरीदना पड़ेगा, ताकि चीज़ें मामला जो हैं वो तरीके से चलती रहें।